हाय एम्पियंस, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो हम लोग लाइफ साइंस का अपना चैप्टर 1 देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 1.A, 1.B और 1.C पर चर्चा कर लिया पूरा डेप्थ में। हमें उम्मीद है आपने वो सब कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई वीर विद्वान है जिन्होंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में चैप्टर 1 का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख के वो समझ के आइए, क्योंकि आप खुद सोचिए ना पाइने में। चैप्टर 1 ही हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं, जिसमें 1.A पढ़ा, 1.B पढ़ा और 1.C पढ़ा। अगर आपको ये ना समझ आए तो 1.D का आप उम्मीद लगा सकते हैं समझ में आएगा, नहीं है समझ में आएगा क्योंकि वही तो पार्ट है। बेसिकली वहाँ तक आप देख के आइए, फिर ये समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए हम लोग का 1.D जो है वो उसमें तंत्रिका तंत्र पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है बाबू? तंत्रिका तंत्र पढ़ना है, नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं। तो नर्वस सिस्टम का बेसिकली तीन पार्ट होता है। बेसिकली आप लोग में 2 पार्ट को ज़्यादा चर्चा करना है, CNS और PNS का ज़्यादा चर्चा करना है। ENS का आप लोग को सिलेबस में कम है। क्या होता है ये सब, यही तो पढ़ना है हमें, ठीक है। तो उसको हम लोग डेप्थ में पढ़ना है। उसके अंदर हम लोग का आपका CNS में आ जाता है, आपका ब्रेन आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है जिसे हमें पढ़ लेना है डेप्थ में। फिर उसके बाद आपका PNS के अंदर बहुत सारा नर्वस और आ जाता है, उसको हमें पढ़ना है। NS तो पूरा ऑटोमाइजेशन हो जाता है, तो अलग बात है। तो ये चीज़ को हमें डेप्थ में जाकर नॉलेज लेना है। तो बात समझिए कि हमें पढ़ना क्या है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है, हल्का सा आपको एक हम आइडिया देते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसको पढ़ना है। देखिए 1.D में आपको ये पढ़ना है, शरीर में जो हम लोग का ये जाल सा बना हुआ है। जब हमने यहाँ पे आपको मारते हैं, हाथ पे मारिए यहाँ पे, जब मारने के बाद आपको चोट महसूस होता है, यहाँ से कोई तो है जो उठा कर ले आएगा, चोट हम लोग को महसूस करा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, पूरा शरीर के अंदर कनेक्शन बना हुआ है, पूरा तार जैसा ये बिछा हुआ है। इसी को हम लोग बोलते हैं नर्वस सिस्टम। इसको ही हमें जानकारी लेनी है, ठीक। आप एक पल के लिए सोचिए, आपको हम बोले कि आपका घर का वायरिंग ठीक करके आइए, घर का वायरिंग ठीक करके आइए, तो आप क्या कीजिएगा, जाके ये वाला वायरिंग छूइएगा या ये एकदम मेन स्विच वाला टच कीजिएगा। जो आपका बोर्ड खराब हुआ वो टच कीजिएगा या मेन स्विच टच कीजिएगा। तो मेन स्विच टच कीजिएगा, क्यों? क्योंकि वहाँ से हमें सुरक्षा मिल जाएगी, हमें समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ कनेक्शन गया है। मेन स्विच हम बंद चालू कर रहे हैं तो पता चलेगा कहाँ पे कट रहा है, करंट कहाँ पे आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। तो ओवरऑल हम लोग जो ये नर्वस सिस्टम है, यानी हम लोग का ये तंत्र का जाल बिछा हुआ शरीर में, तो इसका मेन स्विच कौन हुआ? ये हुआ। ये क्या है? ये मस्तिष्क है, दिमाग, जिसको ब्रेन बोलते हैं। तो हमें ये है हमारा मेन स्विच। तो हम लोग सबसे पहले किसको समझेंगे? इस मेन स्विच को समझेंगे। इस मेन स्विच को समझ गया, फिर हम लोग धीरे धीरे इधर आएंगे, फिर उसके बाद ये पढ़ लेंगे हमारा सिस्टम। बस यही तो है नर्वस सिस्टम, और कुछ नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? ब्रेन पढ़ना है। हमें पता है, आपको आश्चर्य हो रहा होगा, ब्रेन आपने लास्ट में दिया है, लेकिन थोड़ा बीच में दिया होगा, कोई बात नहीं, आराम से पढ़िए। ब्रेन को बहुत डेप्थ हम लोग पढ़ेंगे। इवन कोई भी किताब आपका उतना नहीं लिखा है 10th क्लास के लेवल में, उतना डेप्थ हम लोग जाकर पढ़ेंगे। बट डर रखिए, क्योंकि आपको पता है बिना ब्रेन समझे आप नर्वस सिस्टम जो है उसको समझना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। रट सकते हैं, ये भी समझ में भी आ जाए, बट अच्छा से समझिए। अगर आप ब्रेन पढ़ लेते हैं तो आपको पूरा क्लियर आइडिया लगेगा कि नर्वस सिस्टम है क्या। तो उसको अपने ब्रेन समझिए। ब्रेन को हम लोग बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, आपका सिलेबस से ज़्यादा ही थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो उस चीज़ को आप ध्यान से रखिए। ब्रेन को हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, ब्रेन होता क्या है? सबसे पहले प्रश्न आता है, ब्रेन होता क्या है? सोचिए तो, दिमाग क्या होता है, ब्रेन क्या होता है, मस्तिष्क क्या होता है? सोचिए एक पल के लिए। जो सोचने की क्षमता प्रदान किया वही क्या है? ब्रेन। आप सोच रहे हैं अभी, वो किससे सोच रहे हैं? मस्तिष्क से सोच रहे हैं। जो हमने इस पे मार रहे हैं, हमको चोट का महसूस हो रहा है, वो भी किस पे हो रहा है? किसके द्वारा हो रहा है? मस्तिष्क के द्वारा हो रहा है। हमें भूख किसके द्वारा लगती है? मस्तिष्क के द्वारा लगती है। भैया हम लोग खाते तो पेट में, खाते पेट में, बट महसूस हमें कब होता है भूख लगा है? हम लोग को मस्तिष्क के द्वारा, ठीक है। तो ये मस्तिष्क का बेसिकली एक कार्य नहीं है, पूरा शरीर का ही नियंत्रण मस्तिष्क के हाथों में रहता है। यानी शरीर का नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क ही करता है। तो अब हम लोग ब्रेन की तरफ बढ़ने वाले हैं, यानी ब्रेन को पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आया? समझे? तो ये हमने क्या एनिमेशन है, छोड़िए हटाइए, देख लीजिए, थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिए आप। तो सबसे पहले हमें जानना ये होता है कि ब्रेन शरीर में पाया कहाँ जाता है? शरीर में ब्रेन पाया कहाँ जाता है? ये हमारे पास सबसे भयंकर लेवल पर प्रश्न आता है। तो आपको सबको पता है कि ब्रेन जो होता है हम लोग का माथा में पाया जाता है, हेड में पाया जाता है। ये ब्रेन जितना भी है गला से ऊपर पाया जाता है, इतना तो सबको पता है। अब गला से ऊपर बोले तो भैया कान के ऊपर आसपास इधर पाया जाता है। ये सब एरिया का ब्रेन है, माथा में पाया जाता है, ये ब्रेन होता है। तो इसी की एग्जैक्ट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमें देखना है, यानी बायोलॉजिकली कहाँ पाया जाता है। बायोलॉजी के टर्म में एकदम एग्जैक्ट लोकेशन डिफाइन करना हो तो कहाँ पाया जाता है हम लोग का। तो आपको एक अंदाज़ा है कि ऊपर में एक मजबूत सा कोई हड्डी है, ऊपर में कोई मजबूत सा हड्डी, ऐसे हाथ रख कर टच कीजिए, ऊपर में क्या है? एक मजबूत सा कोई हड्डी है, उस हड्डी के नीचे पाई जा रही है, उस हड्डी के नीचे पाई जा रही है। तो ये जो ऊपर वाला हड्डी होता है उसको हम लोग क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? क्रेनियम। ये ऊपर वाला जो हड्डी है, ऐसा देखिए, ऐसा मार है ना, टक टक कर रहा होगा कुछ, तो इसको क्या कहते हैं बाबू? हम लोग क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? क्रेनियम कहते हैं। तो जो हम लोग का मस्तिष्क होता है वो इस बॉक्स के अंदर, यानी क्रेनियम हड्डी के नीचे स्थित रहता है। क्रेनियम हड्डी के नीचे स्थित रहता है। मस्तिष्क कहाँ स्थित रहता है बाबू? क्रेनियम हड्डी के नीचे स्थित रहता है। मस्तिष्क कहाँ स्थित रहता है? क्रेनियम हड्डी के नीचे स्थित रहता है। बात समझ में आ गई? तो ये हो जाती है हम लोग की मस्तिष्क की स्थिति।
मार्कर कहाँ गया आपको हम दिखा दें एग्जैक्ट। देखिए ये हम लोग का ऐसा समझ लीजिए कि एक हम लोग का ये क्या है, ये ऊपर वाला हड्डी जो है ये क्या है हम लोग का, ये क्रेनियम हो जाता है। ये ऊपर वाला जो हड्डी रहता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्रेनियम कहते हैं। बात समझ में आया, ये ऊपर वाला हड्डी है इसको क्या कहते हैं वो क्रेनियम कहते हैं, और यहाँ पर हम लोग का ब्रेन स्थित रहता है। ठीक, तो कोई कोई किताबें होती है इसको क्रेनियम बॉक्स भी बोल देता है। बॉक्स बोलने से कोई इतराज नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि पता ये घेरे हुआ है तो इसलिए बॉक्स बोल दिया। लेकिन इसके नीचे स्थित रहता है वो क्रेनियम के नीचे स्थित रहता है, ऐसे ही बोल सकते हैं क्रेनियम बॉक्स में स्थित रहता है। मस्तिष्क की स्थिति समझ में आई। क्रेनियम बोल के एक हड्डी पाई जाती है शरीर में हमारा ऊपर में, उसके नीचे हमारा मस्तिष्क स्थित रहता है। मस्तिष्क की स्थिति कहाँ रहती है वो क्रेनियम बॉक्स के अंदर रहती है, क्रेनियम के नीचे रहती है। और समझ में आया, तो ये सबसे पहले जरूरी था हमारा मस्तिष्क का स्थिति। अब रहता है मस्तिष्क का कार्य। मस्तिष्क का कार्य, वैसे मस्तिष्क का कार्य को डिफाइन कर पाना शब्दों में संभव नहीं है। मस्तिष्क ना हो तो हमारा जीवन ही नहीं है। तो फिर भी मस्तिष्क का नॉर्मल काम क्या होता है बाबू, सामान्य बुद्धि प्रदान करना, यानी हमें सोचने समझने की सारी क्षमता देना, उसके अलावा शारीरिक नियंत्रण करना, शारीरिक नियंत्रण करना। रफली हम लोगों ने देख लिया। फिर हम लोग मस्तिष्क में बहुत सारा पार्ट होता है, फर्दर पार्ट का एक एक काम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरा शरीर ही आपका मस्तिष्क द्वारा कंट्रोल होगा। अभी हम लोग क्या बोल सकते हो, मस्तिष्क की स्थिति क्या है, क्रेनियम बॉक्स में या क्रेनियम हड्डी के नीचे। उसके मस्तिष्क का कार्य क्या हो, हमें बुद्धि प्रदान करना, हमें सोचने समझने की क्षमता देना, हमारे शरीर को नियंत्रित करना। अब अगला प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं, मस्तिष्क का वजन कितना होता है, मस्तिष्क का वजन कैसा होता है। जैसे आपका भी तो कुछ ना कुछ वजन रहेगा ना, आपका भी तो वजन है कुछ ना कुछ, 30 kg, 40 kg, 50 kg, जो भी ऑन एवरेज यही रहेगा। सबका वजन होता है अपना अपना, हमारा भी कुछ ना कुछ वेट होगा, पता नहीं कितना होगा, जो भी होगा कुछ ना कुछ सबका वेट रहता है। तो ऐसे ही मस्तिष्क का भी एक वेट रहता है। पहली बात आप दिमाग में ला लीजिए कि इंसान का शरीर के वेट से मस्तिष्क का वेट पर डिफर नहीं पड़ता उतना, उससे कोई लेना देना नहीं है। मस्तिष्क का जो वजन रहता है वो हम लोग का रहता है एवरेज, यानी जो साधारण लोगों में पाई जाती है। कितना बाबू, 1350 ग्राम से लेके 1450 ग्राम तक। कितना पाई जाती है बाबू, 1350 ग्राम से लेके 1450 ग्राम तक। कितना पाई जाती है, 1350 ग्राम से लेकर 1450 ग्राम। यानी किसी किसी का मस्तिष्क होता है 1301 ग्राम हो सकता है, 1351 ग्राम हो सकता है, 1350 ग्राम हो सकता है, 1360 ग्राम हो सकता है, 1370 ग्राम हो सकता है, 1380 ग्राम, 1400 ग्राम हो सकता है, 1410 ग्राम हो सकता है, 1420 ग्राम, 1430 ग्राम, 1440 ग्राम, 1450 ग्राम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। यानी इसी के बीच में आ जाता है। या तो मिनिमम कितना हो सकता है बाबू, 1350 ग्राम, मैक्सिमम कितना हो सकता है, यानी सबसे ज़्यादा कितना हो सकता है, 1450 ग्राम। यानी किसी का मस्तिष्क का वजन कितना हो सकता है बाबू, साधारण लोगों का मस्तिष्क का वजन कितना हो सकता है, 1350 ग्राम कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 1450 ग्राम। और ज़्यादा अक्सर जो ज़्यादा लोगों के मस्तिष्क का वजन देखा जाता है वो कितना पाया जाता है वो, 1400 ग्राम पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 1400 ग्राम। यानी एवरेज, यानी 100 में से 90 इंसान को, अगर 100 इंसान उठाते हैं उसमें 90 इंसान का वजन, ब्रेन का वजन कितना पाया जाएगा वो, 1400 ग्राम पाया जाएगा। बात समझ में आया। एक जो बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके ब्रेन का वजन कितना पाया जाता है वो, 350 से लेके 400 ग्राम तक या 450 ग्राम तक पाया जाता है। बात समझ में आया। तो ये हम लोग का बच्चा के मस्तिष्क का वजन होता है। तो ये हम लोग क्या होता है, ये साधारण वजन का एक रेशियो लिखा हुआ है, एग्जैक्ट लगभग ज़्यादा लोगों में वजन कितना पाया जाता है, 1400 ग्राम, और हम लोग का ये बच्चा में कितना पाया जाता है, 350 ग्राम से 450 ग्राम तक। ये वजन ब्रेन का वजन है। ठीक है, चलिए इसी को हम लोग बातों को थ्योरिकल रूप से देख लेते हैं। अब जस्ट आपको यहाँ पे वही सब थ्योरी में लिखी हुई है, उसको आप एनालाइज कर लीजिए, आपके नोट्स के लिए मिल जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर लिख रखा और कुछ नहीं। ब्रेन कहाँ स्थित रहता है बाबू, कपाल अस्थि, जिसको हम लोग क्रेनियम बोलते हैं। क्रेनियम का हिंदी क्या, क्रेनियम बॉक्स का, क्रेनियम का हिंदी क्या है, कपाल अस्थि। ये देखिए ये वाला अस्थि को हम क्या बोलते हैं, कपाल अस्थि। ये वाला जो ऊपर वाला अस्थि है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कपाल अस्थि। ठीक है, और यही जो है हम लोग का क्या है, ये ब्रेन है। बात समझ में आया। कपाल अस्थि के नीचे स्थित रहता है। बात समझ में आया। ठीक, उसके बाद देखिए आगे हम लोग को आगे हमने बताया ब्रेन का कार्य। तो ब्रेन का कार्य हमने वैसे 2 लिख रखा है यहाँ पे, आप कितना भी लिख सकते हैं। पूरा शरीर का नियंत्रण, सामान्य बुद्धि प्रदान करना, बहुत सारा हो सकता है। मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम से 1450 ग्राम, और हम लोग का साधारण वजन कितना रहता है वो 1400 ग्राम, और हम लोग का बच्चों का वजन कितना रहता है, 350 ग्राम से 400 ग्राम रहता है, 400 ग्राम रहता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये हम लोग का मस्तिष्क का वजन और मस्तिष्क का कार्य होगा। अब देखिए मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क देखिए बेसिकली इतना बड़ा है। देखिए यहाँ से मस्तिष्क ये इतना बड़ा है, ये तो आपको एक साइड से दिख रहा है। एक्चुअल मस्तिष्क देखिए हम लोग का होता कैसे, एक पल के लिए आपको हम घुमा के देख ले। देखिए मस्तिष्क कुछ ऐसे रहता है, बात समझ में आती है। यानी हम लोग का ये चारों तरफ ऐसे पूरा हेड ही समझिए कि मस्तिष्क भरा हुआ है, ऐसे देख रहे हैं। तो अब इतना बड़ा हिस्सा को, मस्तिष्क को एक साथ पढ़ पाना संभव ही नहीं था, क्योंकि आप देखिए खुद मेडिकल साइंस में जब इलाज करना होता तो हमें पता है, जैसे हम लोग को पता होता है कि बाबू उंगली में चोट लगा तो हम उंगली का ही इलाज करेंगे ना, हाथ का इलाज थोड़ी करने जाएंगे। जब नाखून में चोट लगेगा तो हम नाखून का इलाज करेंगे, या हम जाके उंगली का इलाज करेंगे। तो इसीलिए हमें पार्ट बाई पार्ट चीज़ों को समझना बायोलॉजी के टर्म में बहुत ज़रूरी हो जाता है।
क्योंकि आप खुद सोचिए ना कि आपको मालूम चला भाई हम लोग का हो रहा है उंगली में दर्द, कोई गया हाथे का दर्द का इलाज कर दे रहा है, उंगली में घाव हुआ है कोई पूरा दर्द हाथे का ऑपरेशन कर दिया, तो ऐसा तो संभव नहीं था। तो वैसे इतना बड़ा ब्रेन है तो इसे हमें क्या करना था, ताकि हम चीज़ों को अच्छा से समझ सकें हम लोग, इसका डिवाइडेशन करना ज़रूरी था, इसका डिवाइडेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो वैसे ही हमारे जो विज्ञान के ज्ञाताओं हैं, जो बायोलॉजिकल को पढ़ते हैं, जो बायोलॉजी को समझते हैं, उन्होंने अपने सुविधा के लिए डिवाइड कर दिया। ज़्यादातर यही मान्यता दी गई है कि इन्हीं के हिसाब से जो हमने डिवाइडेशन किया है यही एक्सेप्ट किया जाता है। कुछ किताबें अलग होती है, क्योंकि कुछ राइटर जो होते हैं वो अलग तरह से डिवाइड कर देते हैं, उसमें कोई इत्तेफाक नहीं है। कोई आपको आश्चर्य नहीं होना कि भैया आपने अलग डिवाइडेशन पढ़ाया था, आप उन्होंने अलग डिवाइडेशन पढ़ाया, चल जाएगा, एक ही है लगभग, ठीक है। अलग अलग देखने का तरीका है और कुछ नहीं है, समझ में आया। तो हम लोग का इसलिए ब्रेन को बांटा गया। ब्रेन को बेसिकली कितना भागों में बांटा गया वो, ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया। ब्रेन को कितना भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। जो ये सामने वाला पोर्शन पाया जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सामने वाला मस्तिष्क यानी अग्र मस्तिष्क। ये जो सामने वाला हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अग्र मस्तिष्क। इसमें बीच में जो रिश्ता रहता है, जो बीच में रहा होगा ऐसे नीचे से, उसको क्या बोलते हैं बाबू, मध्य मस्तिष्क, बीच में स्थित है मध्य मस्तिष्क। और इधर जो पीछे वाला हिस्सा है, कहता घूम के भाग गया, इधर पीछे वाला हिस्सा जो है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पीछे वाला मस्तिष्क यानी पक्ष मस्तिष्क। यानी मस्तिष्क को हम लोग पढ़ने के लिए कितना भागों में बांट सकते हैं बाबू, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। मस्तिष्क को हम लोगों ने पढ़ने की सुविधा के लिए, समझने की सुविधा के लिए 3 हिस्सा में बांट दिया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। समझ में आया। तो ये हम लोग का मस्तिष्क का डिवाइडेशन है। ये तो हालांकि इस डायग्राम को हमने दिखाया है कि अग्र मस्तिष्क कहाँ से कहाँ तक होता है। बात समझिए, ये जो है हम लोग का ये वाइट वाला पार्ट जो है, ठीक, ये हम लोग का अग्र मस्तिष्क का पार्ट है। ये जो रेड वाला पार्ट आता है ये भी अग्र मस्तिष्क, हम लोग बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे एक एक के बारे में, टेंशन नहीं है आपको। और ये सब जो है ये अग्र मस्तिष्क का पार्ट हो जाता है। ये वाला जो है, ये बीच वाला देख रहे हैं, तो ये बीच वाला, ठीक, ये बीच वाला जो है ये हम लोग का मध्य मस्तिष्क का पार्ट है। बात समझ में आया। और ये सब जो होता है हम लोग का, ये नीचे वाला और ये वाला, ये हम लोग का क्या हो जाता है, पक्ष मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन हो जाता है। तो ये ब्रेन को हम लोग पढ़ने के लिए 3 हिस्सा में बांट रखा है अपने। अब आपका फर्दर पता है कि अग्र मस्तिष्क से भी कुछ भाग होता है, मध्य मस्तिष्क से भी कुछ भाग होता है, फिर हम लोग का पक्ष मस्तिष्क का भी कुछ भाग होता है, जिसको हम लोग जब अग्र मस्तिष्क पढ़ेंगे तब डेफ में पढ़ लेंगे, टेंशन नहीं है आपको, ठीक है। तो बात समझ में आया कि वो ब्रेन का पार्टीशन कितना में किया जा सकता है, 3 हिस्सा में हम लोग को किया जा सकता है। कौन कौन सा बाबू, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। समझ में आया। तो अब देखिए, इसको हम लोग एक अकेला सेपरेट वीडियो में अलग पढ़ेंगे, इसको अकेला एक वीडियो में अलग पढ़ेंगे और इसको अकेला वीडियो में पढ़ेंगे। यानी इसके बाद हम लोग का इस पर कितना वीडियो लगेगा वो, 3 वीडियो लगेगा। एक वीडियो अलग जाएगा और एक वीडियो ये अलग जाएगा और एक वीडियो एक अलग जाएगा, ठीक है। एक साथ हम लोग पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि ये घींची मिची हो जाएगा आपस में, आपको लगेगा इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, आपस में मिलना जुलना लगेगा। इसका भी अलग फर्दर पार्ट हो जाता है, इसका मेनली 3 पार्ट आता है, उसमें से फिर एक का 4 पार्ट, सब पार्ट होता है, इसलिए इधर मेरे को 7 पार्ट को हमें पढ़ना है, ठीक। फिर इधर 3 पार्ट हो जाता है, फिर इधर हम लोग का 3 पार्ट हो जाता है। तो इसको हम लोग को पढ़ना है। यानी अग्र मस्तिष्क को फर्दर बांटा गया है, मध्य मस्तिष्क को भी फिर बांटा गया है और पश्चिम मस्तिष्क को भी फिर बांटा गया है। और सबका एक एक पार्ट का हमें कार्य देखना है। जैसे हम लोग को शरीर का क्या बांट सकते हैं हम लोग, शरीर को पहले पूरा शरीर बांट दीजिए, फिर हाथ बांट दीजिए, पैर बांट दीजिए, वैसे करके बांटा गया। फिर आपको हाथ से उंगली बांट दीजिए, फिर नाखून बांट दीजिए, और फिर ये क्या होता है, पंजा बांटा जाता है, ये बांटा जाता है, बहुत सारा बांटा जाए। तो वैसे बांट कर हमको पढ़ना है। बात समझ में आया। तो वैसे हम लोग का सबसे पहले क्या पढ़ेंगे वो, अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग का क्या होगा, अग्र मस्तिष्क, उसका नेक्स्ट मध्य मस्तिष्क, उसका नेक्स्ट पक्ष मस्तिष्क। ये ब्रेन समझ गया। उसके बाद 10 मिनट और लगेगा आपका स्पाइनल कॉर्ड समझाने में। अब फिर 20 मिनट का एक वीडियो आपका ये 1.D ही कर 1.D पूरा खत्म, D पूरा खत्म हो जाएगा। बात समझ में आया। तो ये आपका बेसिकली टॉपिक है। चलिए, तो फिर हम लोग का नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसमें हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले बाबू, अग्र मस्तिष्क से स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ तक का आप नोट्स डाउनलोड, ये वाला पीडीएफ जो है ये डाउनलोड कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है उसमें हम लोग अग्र मस्तिष्क के बारे में देखने वाला है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।